झालावाड़ जिले के सदर थाना के झालरापाटन भवानी मंडी मार्ग पर एक रोडवेज बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। इस दौरान लोगों ने सड़क पर कुछ देर जाम लगाकर हंगामा किया। बाद में सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने समझाइश कर यातायात बहाल करवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक फैजान अपनी बाइक से झिलवाड़ा गाँव से झालरापाटन जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से झालरापाटन की ओर से आ रही एक रोडवेज बस ने बाइक को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बस बाइक समेत चालक को 400 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। बाइक सवार बस के पीछे के टायर में फंसा हुआ था। हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। भिलवाड़ी से इसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला। पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पथ संचलन नाहरगढ़ के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान से प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विद्यालय के खेल मैदान में समापन हुआ। इस दौरान राजनीतिक, धार्मिक, अन्य संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। बता दें कि पथ संचलन में संघ की पोशाक पहने सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया। पथ संचलन में बौद्धिक के बाद ध्वज को प्रणाम किया। घोष के साथ सैकड़ों की संख्या में संघ की पोशाकें पहने स्वयंसेवकों ने विद्यालय के खेल मैदान में पथ संचलन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में सभी स्वयंसेवकों हाथों में दंड लिए कदम ताल मिलाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत हुआ। स्वयंसेवियों द्वारा वंदे मातरम व जय श्री राम के नारों लगाते हुए संचलन में चले। पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद इसका समापन वापस विद्यालय के खेल मैदान पर हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। नाहरगढ़ मंदसौर से इसके मीडिया के लिए ललित शंकर। राइट टू हेल्थ बिल को बिना विसंगतियों दूर किए विधानसभा सत्र में पारित किए जाने की राजस्थान सरकार की मंशा के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान स्टेट ब्रांच जयपुर के आह्वान के पर स्थानीय IMA शाखा भवानी मंडी के तत्वाधान में भवानी मंडी व आसपास के क्षेत्र के समस्त निजी डॉक्टर्स व निजी चिकित्सालयों द्वारा सामूहिक रूप से 22 जनवरी रविवार को सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक स्वास्थ्य संबंधी समस्त सेवाओं को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने का निर्णय लिया, जो कि सफलतापूर्वक रहा। साथ ही इस संबंध में IMA भवानी मंडी के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण की एक निजी रेस्टोरेंट में बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी समय में होने वाले प्रवर समिति की बैठक में इस बिल की विसंगतियों का निराकरण कर दूर नहीं किया गया तो आवश्यकता पड़ने पर अनिश्चितकालीन मेडिकल महाबंद करने की रणनीति पर चर्चा की, जिसमें निजी चिकित्सालय, निजी चिकित्सक क्लिनिक के साथ साथ राजकीय सेवारत चिकित्सक, पैथोलॉजी लैब तथा मेडिकल स्टोर्स को भी इस आंदोलन में शामिल करने पर भी विचार विमर्श किया। इस हेतु IMA राजस्थान स्टेट ब्रांच जयपुर के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के द्वारा लिए जाने वाले आगामी निर्णय अनुसार स्थानीय शाखा के द्वारा निर्णय लिए जाने की हर्ष सहमति प्रदान कर बैठक समाप्त की। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरुंदनी भिलवाड़ा के विद्यार्थियों ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक भ्रमण किया। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के स्थित विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जूलॉजिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहां पर रखे मॉडल के बारे में भी जानकारी साझा हुई। मेवाड़ विश्वविद्यालय फाइन आर्ट की डीन प्रो डॉक्टर चित्रलेखा ने बताया कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट विभाग में स्थित प्रभास जोशी महात्मा गांधी म्यूजियम दिखाया। मेवाड़ विश्वविद्यालय फाइन आर्ट विभाग के ब्रांड मैनेजर अमित कुमार चेचानी ने बताया कि विद्यालय के लगभग 50 स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। स्कूल के विद्यार्थियों को फाइन आर्ट के संगीत विभाग ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापकों प्रकाश धाकड़, हनुमान वर्मा, मीना मीणा का पगड़ी उपरना पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। विद्यार्थियों को भी शैक्षणिक जानकारी युक्त कैलेंडर भेंट किए। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र सिंह भाटी, नरेंद्र वैद, जावेद कुरैशी का विशेष सहयोग रहा। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। स्थानीय APC महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत विविध आयोजन हुए। प्राचार्य डॉक्टर संजय गिल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे युवा सप्ताह के अंतिम दिवस प्रार्थना सभा, स्वच्छता शपथ व जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार सतीश पाटीदार रहे, जबकि अध्यक्षता प्रगति संस्थान निदेशक पिंकेश कुमार जैन ने की।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि पाटीदार ने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद के विविध प्रसंगों से युवा विद्यार्थियों को अवगत कराया। इस अवसर पर कहा कि स्वामी विवेकानंद प्रत्येक घटना को तर्क के आधार पर देखते थे, अतः आज के युवाओं को भी चाहिए कि वे वर्तमान के चुनौतीपूर्ण वातावरण में स्वामी जी को आदर्श मानते हुए व्यक्तिगत का विकास करें। इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा विवेकानंद प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा। प्रथम स्थान धर्मेंद्र सिंह व द्वितीय स्थान निखिल पणिया ने प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रगति संस्थान निदेशक जैन द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महाविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से जागरूकता रैली का आयोजन कर स्वच्छता, व्यसन विरोधी, सांप्रदायिक सद्भाव, कोरोना सावधानी, विवेकानंद के संदेश को आम जनता तक पहुंचाया। वहीं महाविद्यालय संकाय सदस्य चक्रपाणी सिंह चौहान, सलमान खान, निरंजन वैष्णव, हिमांशु तिवारी, पंकज शर्मा, शारदेंदु द्विवेदी, भागीरथ मालवीय, सरोज राठौड़, पूजा मेहता, पूजा टॉक, लक्की सिसोदिया, दिनेश दोषी, रत्ना श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अखिल भारतीय सोंदिया राजपूत समाज द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गरोठ में प्रदेश स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें दौड़, गोला फेंक, कबड्डी, ऊंची कूद खेल का आयोजन हुआ, जिसमें कई सारे खेल प्रेमियों व प्रतिभागियों ने भाग लिया। गरुड़ से इसके मीडिया के लिए गोविंद सिंह परिहार। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है, उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।